Hello बच्चों, let's read this question. The question says the electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than that between nitrogen and hydrogen, yet the dipole moment of NH3 1.5 diene is larger than that of NF3 0.2 D. दिस इज बिकॉज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया है कि नाइट्रोजन और फ्लोरीन के बीच के जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। जबकि डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो अमोनिया का डायपोल मोमेंट 1.5 डी है जो कि लार्जर वैल्यू है एज कंपेयर टू द NF3 जिसकी डायपोल मोमेंट वैल्यू कितनी है 0.2 डी है। ठीक है, अब ये क्यों है ये हमको यहाँ बताना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डायपोल मोमेंट के बारे में हम बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमारा मेन की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, डायपोल मोमेंट। ओके, सो हियर वी फर्स्ट राइट द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। की कंसेप्ट दैट इज डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ क्वेश्चन में हमसे पहले क्या बोला गया है कि अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखें, ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेगेटिविटी so electronegativity difference between nitrogen and fluorine is greater than nitrogen and hydrogen। और अगर हम डायपोल मोमेंट की बात करते हैं, डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू अगर हम देखें तो NH3 का डायपोल मोमेंट कितना होता है, NH3 का डायपोल मोमेंट इज ग्रेटर देन NH2 सॉरी NF3, ये आएगा अपना NF3। ठीक है, तो NF3 का डायपोल मोमेंट कितना है 0.2 और यहाँ पे 1.5 डी है। तो ये हमें देखना है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर इसकी NF की ज्यादा है तो फिर इसका डायपोल मोमेंट की वैल्यू कम क्यों है। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं, हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं। NH3 का स्ट्रक्चर कैसा फॉर्म होगा, नाइट्रोजन having 2 lone pair of electrons and 3 hydrogens are bonded with this. Okay, these are hydrogens, and in case of NF3, nitrogens having 2 lone pair of electrons and 3 fluorines are attached। ठीक है, यहाँ पे ये 3 फ्लोरीन एटम्स है। अब हम यहाँ देखते हैं, अगर डायपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ नाइट्रोजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। तो यहाँ डायपोल मोमेंट किस साइड मूव करेगा, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होगा, नाइट्रोजन की साइड होगा, ये नाइट्रोजन की साइड। और ये जो हमारा लोन पेयर है तो ये लोन पेयर की यहाँ पे साइड। ठीक है, तो यहाँ हमने देखा कि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ डायपोल मोमेंट क्या होगा, ऐड होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं डायपोल मोमेंट added towards the nitrogen, and direction of dipole moment towards the nitrogen because nitrogen is more electronegative, dipole moment towards the nitrogen, towards the nitrogen because due to nitrogen is more electronegative, more electronegative than hydrogen, than हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस साइड होगा, नाइट्रोजन की साइड होगा। और अगर लोन पेयर की साइड देखेंगे
तो यहाँ लोन पेयर की साइड ये डायपोल मोमेंट होगा। ठीक है, अब हम NF3 की बात करें तो NF3 में फ्लोरीन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू द नाइट्रोजन। तो यहाँ डायपोल मोमेंट किस साइड होगे, डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन फ्लोरीन की साइड होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट है नाइट्रोजन लोन पेयर का, वो किस साइड आया है, यहाँ पे। और ये और इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा है, ये है। तो ये तीनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ डायपोल मोमेंट कैंसिल, डायपोल मोमेंट कैंसिल। ओके, इसका जो रिजल्टेंट फैक्टर है वो इस साइड आएगा, तो इन दोनों को कैंसिल कर देगा ये यहाँ पे। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन NH3 as well as NF3 the atomic dipole and bond dipole are in the same directions. No, it's incorrect. Okay, in NH3 the atomic dipole and bond dipole are in the same directions, whereas in NF3 these are in the opposite direction. Yes, it's correct, because nitrogen is more electronegative than hydrogen, so the atomic dipole and bond dipole are in the same direction, and NF3 these are in the opposite directions. Third statement, NH3 as well as NF3 the atomic dipole and the bond dipole are in opposite directions. No, this statement is also incorrect. NH3 and the atomic dipole and the bond dipole are in the opposite direction, whereas in NF3 these are in the same direction. This statement is also incorrect, and the second statement is the correct option. So here we write the answer. Answer option number second is correct. Okay, means the dipole moment of NH3 is larger than the NF3, because NH3 the atomic dipole and bond dipole are in the same direction, whereas NF3 these are in the opposite directions. Okay, so the correct option is option number second. Hope you understood it well. Best of luck.